तो राज्य दर राज्य मॉनसून की तूफानी रफ्तार जिंदगी पर भारी पड़ रही है। आसमानी साजिश से निकला सैलाब सड़कों से घरों तक कब्जा जमा रहा है। पानी की तेज धार के आगे शहरों का ड्रेनेज सिस्टम हाफ रहा है। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश की मूसलाधार मार से हालात बिगड़ रहे हैं। बारिश आई और स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद की सड़कें पानी से लबालब हो गईं। फिरोजाबाद में बारिश के बाद हालात पूरी तरीके से बिगड़ते चले जा रहे हैं। मैं एसएन हॉस्पिटल के पास खड़ा हूं, मैं दिखाता हूं किस तरीके के हालात हैं। थोड़ी सी बारिश हुई है, उस बारिश के बाद नगर निगम की पूरी पोल खुलती हुई साफ नजर आ रही है। पानी पूरी तरह सड़क पर भर चुका है। यही नहीं, मैं आपको बता दूं नगर निगम के अंदर का भी यही हाल है कि नगर निगम के दफ्तर तक पानी पहुंचा है, पानी जमा हुआ है। जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि बारिश का पानी एकत्रित नहीं हो पाए, वहीं पर पानी जमा है। तो ये समझने योग्य है कि नगर निगम जो है वो कितनी सजग है, किस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही है। बहराइच में बादल मेहरबान हुए तो घर तालाब बन गए और सड़क पर नाव चलने लगी। राजस्थान के बूंदी में सड़क से होकर नदी गुजर रही है और पहाड़ पर बादलों का गुस्सा चार धाम यात्रा की लाइनलेट बिगाड़ रहा है। यानी पहाड़ हो या मैदान, बरसते बादलों के आगे पूरा सिस्टम हाँफ रहा है। कहीं सड़कें टूटी, यात्री फंसे, तो कहीं तेज धार में बह गई विकास की बुनियाद। सबसे पहले बिहार के रोहतास की तस्वीर देखिए। नौहटा में महादेव खोह के पास हर साल मानसून के सीजन में खूबसूरत झरना फूटता है, लेकिन महादेव खोह के पास वाटरफॉल बर्बादी का अलार्म बजा रहा है। शुक्रवार को बारिश के बाद झरने का पानी इतनी तेजी से नीचे आया कि आसपास मौजूद लोग डर कर भाग खड़े हुए। अब जरा बिहार के पहाड़ी इलाके से निकलकर उत्तराखंड चलिए। यहाँ मानसून का बदला पैटर्न आम जनजीवन पर कहर की तरह बरस रहा है, क्योंकि एक ओर बारिश का पानी नदियों में उफान ला रहा है, तो दूसरी ओर बारिश थमती है तो लैंडस्लाइड की शक्ल में पहाड़ों से मलबे की बारिश शुरू हो जाती है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का सीधा असर चार धाम यात्रा पर पड़ा है। चिंता वाली बात यह है कि मौसम विभाग ने कुमाऊं के सभी जिले और गढ़वाल के टिहरी और चमोली जिलों में अगले 2 दिन में भारी बारिश की आशंका जताई है। मुख्यमंत्री जी, काफी बारिश होने के बाद बाहर से आने वाले यात्रियों को क्या आह्वान करना चाहते हैं? उत्तराखंड कितना सुरक्षित है? नहीं, पूरी तरह सुरक्षित है, यात्रा व्यवस्थित है। इधर लगातार हो रही बारिश से राजस्थान के कई शहरों में हालात बिगड़ने लगे हैं। टोंक में बीती रात तेज बारिश हुई, नतीजा जिले के दर्जनों गांवों में बाढ़ से हालात बन गए। रास्ते डूब गए, घरों में पानी भर गया और खेत जलमग्न हो गए। टोंक शहर के अंदर भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। शहर के गांधी पार्क, नवीन मंडी, महावीर पार्क और बस स्टैंड से लगी कई कॉलोनियों की सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है। अब मध्य प्रदेश की श्योपुर की तस्वीरें देखिए। श्योपुर में भारी बारिश से सीप और कदवाल नदी उफान पर हैं। नतीजा निचले इलाकों में पानी भर गया, जबकि पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से श्योपुर कोटा हाईवे बंद हो गया। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पानी हाईवे के ऊपर से होकर गुजर रहा है। बाढ़ की चपेट में क्षेत्रों में फंसे लोगों को नाव के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। कमोबेश यही सूरत उत्तर प्रदेश के कई जिलों की है। पूर्वी यूपी में कुशीनगर जिले में एक और बारिश कहर बरपा रही है, तो प्रशासन की लापरवाही फसलों को बर्बाद कर रही है। कुशीनगर की कप्तानगंज तहसील में मवन नाले का बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल डूब गई। बताया जा रहा है कि नाले का बांध 2 दिन पहले टूटा था, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। 8:30 पौने 9 के करीब मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन किया और मेरे द्वारा ये सूचना उनको दी गई कि भणसर खास, भणसर नारायण और कारीतिन समेत कई गाँव हैं जो है कि मोहन नाला का जो एक बंधा जो पश्चिम तरफ का है वो टूट गया है। उससे जो है सारी फसलें जलामग्न हो गई हैं। स्थिति ऐसी है कि जो है ग्राम सभा में भी पानी घुसने वाला है, तो उस पर माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया और मौके पे बंधे के पास तक पहुंचकर, जबकि बंधा करीब 750 मीटर दूर है मेन पिच रास्ते से, पानी में लगभग कमर के जैसे पानी में ही घुस के माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा संज्ञान लिया गया और एक्सीजन कुशीनगर को ये निर्देश दे दिया गया है कि मौके पर उपस्थित होकर तटबंध का निर्माण करा लें।
मॉनसून की मूसलाधार मार से यूपी से गुजरने वाली गंगा, यमुना और घाघरा समेत दूसरी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर भी नदियों से सटे इलाकों में दिख रहा है। वहीं शहरी इलाकों में नालों की सफाई न होने से जल भराव की स्थिति है। बहराइच की सड़कों पर चल रही नाव प्रशासन की इसी लापरवाही का नतीजा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका परिषद ने बारिश से पहले नालों की सफाई नहीं करवाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जरा सी बारिश में सड़कें तालाब हो गईं और उन पर नाव चलने लगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।